नमस्कार, न्यूज़ आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले भाजपा नेताओं का पलायन और कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला जारी है। पूर्व विधायक राधेलाल बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। विश्लेषक बताते हैं कि यह सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि भाजपा में नाराज नेताओं की फेहरिस्त बहुत लंबी है। भाजपा कैसे करेगी डैमेज कंट्रोल और कांग्रेस भाजपा के नाराज नेताओं का चुनाव में कैसे उठाएगी फायदा, आज इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। कांग्रेस के हुए दीपक जोशी ने थामा कांग्रेस का दामन। चुनाव से पहले भाजपा को झटका। कई और नेता हैं भाजपा में उपेक्षा का शिकार। अब और कौन थामेगा कांग्रेस का दामन? भाजपा कैसे मनाएगी रूठे नेताओं को? मुखर हो रहे हैं भाजपा के नाराज नेता। सिंधिया फैक्टर से भाजपा को कितना नुकसान? भारी पड़ सकती है वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी। कई भाजपा नेताओं को कांग्रेस का ऑफर। चुनावी साल में मध्य प्रदेश बीजेपी में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विधानसभा चुनाव के पहले ही भारतीय जनता पार्टी के एक के बाद एक दिग्गज नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आज पूर्व विधायक राधेलाल बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद भाजपा खेमे में खलबली मच गई है। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री और बागली विधानसभा क्षेत्र से 8 बार के विधायक, सांसद और राजनीति के संत कहे जाने वाले कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी ने अपने साथियों के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के निवास स्थान पर पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता ली है। इस दौरान दीपक जोशी के हाथ में उनके पिता कैलाश जोशी की फोटो थी। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते ही दीपक जोशी ने शिवराज सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि पीसीसी चीफ कमलनाथ चाहें तो मैं बुधनी विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विरुद्ध चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं बुधनी में शिवराज सिंह चौहान को पटकनी दूंगा। इस दौरान भाजपा सरकार के खिलाफ उनका गुस्सा भी देखने के लिए मिला। शिवराज सरकार ने मेरे पिता व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी का सम्मान नहीं किया, यह प्रतिष्ठा का सवाल है। दीपक जोशी ऐसे अकेले नेता नहीं हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी में इस समय नाराज चल रहे नेताओं के नामों की सूची लंबी है। दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद सत्यनारायण सत्तन और अपेक्स बैंक के पूर्व अध्यक्ष भंवर सिंह शेखावत भी अब खुलकर सामने आ गए हैं। इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा, पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा, डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया सहित कई ऐसे नाम हैं जो बीजेपी में अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। सियासी गलियों में जिनकी चर्चा तेज है, ये सभी नाम वो हैं जो कभी पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार रहे हैं, लेकिन इनकी नाराजगी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी पड़ सकती है। कांग्रेस की नजरें शेजवार पर भी हैं। पिछली बार उनके बेटे मुदित शेजवार सांची विधानसभा सीट से प्रभुराम चौधरी से चुनाव हार गए थे। कांग्रेस चाहती कि गौरीशंकर शेजवार इस चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी बनकर मैदान में उतरें। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे और पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा भी इन दिनों बीजेपी से खफा बताए जा रहे हैं। एक साल पहले अनूप ने खुलकर कह दिया था कि चुनाव लड़ेंगे। इस बीच नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने अनूप मिश्रा को कांग्रेस में आने का ऑफर भी दे दिया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस उन्हें उनकी मांगी हुई सीट से टिकट दे सकती है। बता दें कि अनूप मिश्रा चंबल अंचल से आते हैं, जो इन दिनों बीजेपी में अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत लंबे समय से पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। वे कई मोर्चों पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। इस बीच इंदौर की सियासत में भंवर सिंह शेखावत के सियासी कद को देखते हुए कांग्रेस उन्हें अपने पाले में लाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की नज़र अपेक्स बैंक के पूर्व अध्यक्ष भंवर सिंह शेखावत पर भी बनी हुई है। सत्यनारायण सत्तन ने भी पार्टी विरोधी बयान देना शुरू कर दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने उन्हें तलब किया है, लेकिन जो नेता नाराज हैं उन्हें मनाने का काम जिन्हें दिया गया है वे खुद ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग में और मालवा के एक हिस्से में सिंधिया फैक्टर काम कर रहा है, इसलिए भाजपा के नेता अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। सिंधिया के भाजपा में आने से भाजपा ने कमलनाथ की सरकार गिराकर अपनी सरकार तो बना ली और सिंधिया केंद्रीय मंत्री बन गए, लेकिन 2023 के चुनाव में यही सिंधिया फैक्टर कहीं भाजपा के लिए मुसीबत न बन जाए, क्योंकि सिंधिया समर्थक वे विधायक जिनके इस्तीफे के कारण
कमलनाथ की सरकार गिरी थी, उन्हें खुश करने के लिए भाजपा ने उनमें से किसी को मंत्री, किसी को विधायक और किसी को किसी आयोग या मंडल का स्थान दिया है, खुश तो कर दिया है, लेकिन उन्हें खुश करने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी ने अपनों की ही उपेक्षा की है, जिससे उनमें नाराजगी है जो अब बाहर आ रही है। और शिवराज जी जीरो थे, मैं हीरो हूं। शिवराज जी पढ़ते थे उस कॉलेज में, रिकॉर्ड पता कर लो, मैं उस कॉलेज का अध्यक्ष था। अगर शिवराज सिंह चौहान से आप पूछोगे कि शिवराज जी आप जिस कॉलेज में पढ़े उस कॉलेज का प्रेसिडेंट कौन था, तो शिवराज जी को कहना पड़ेगा दीपक जोशी। मैं शिवराज सिंह चौहान के पिच के भाव को जानता हूं, कौन सी गेंद पे उसकी गिल्लियां बिखरेगी वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। के मैदान में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अगर मुझे इशारा भी कर दे तो मैं 2-4 दिन में वहां से तैयारी शुरू करूंगा। तो आज का दिन कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक नहीं है, पर राजनीति के लिए ऐतिहासिक है। राजनीति के लिए ऐतिहासिक है कि एक व्यक्ति जिसके परिवार ने अपना पूरा जीवन एक पार्टी, एक संस्था को समर्पित किया, उन्होंने आज ये कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे, ये सच्चाई का साथ दे रहे, और ऐसे सच्चाई का साथ देने वाले हमारे प्रदेश में और भी लोग जुड़े हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि सच्चाई का साथ देने वाले लोग जुड़े। कांग्रेस कार्यालय पहुंचे सदस्यता ग्रहण करने के लिए जो दिशा बनी है उनकी और जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आई हैं, उसने स्पष्ट कर दिया कि पूज्य कैलाश जोशी जी की जो विरासत थी आज वो मिट्टी में मिल गई है। उनका इतना तिरस्कार किया गया, इतना निरादर किया गया है। उनकी तस्वीर पे ना पुष्पांजलि हुई, ना माल्यार्पण हुआ, बल्कि कमलनाथ जी ने तस्वीर को हाथ तक नहीं लगाया। ये स्पष्ट कर देता है कि अब कांग्रेस पार्टी के अंदर दीपक जोशी जी की क्या दिशा होगी और किस प्रकार से उनके भविष्य को दिशाहीन कर दिया गया है। जहां तक है चुनाव की बात, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी दल हो, कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। पर एक बात स्पष्ट है कि जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है और कांग्रेस पार्टी ने तो दीपक जोशी जी का भविष्य आज आते ही समाप्त कर दिया। अब ये नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी भारी पड़ने वाली है, कांग्रेस कैसे फायदा उठा सकती है, और वो नाराज नेता जो जैसे कि चर्चा हुई कि सिंधिया फैक्टर जहां काम कर रहा है, उस सिंधिया फैक्टर में क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक बार सरकार बना ली है, अब दूसरी बार सरकार जब 2023 का चुनाव होने वाला तो वो सिंधिया फैक्टर कितना काम करेगा और वो सिंधिया समर्थक, वो नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने मुफीद साबित होने वाले हैं। ऐसे तमाम सवालों के जवाब के लिए हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता राजा पाठक जी। राजा पाठक जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। और हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ राजावत जी। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ हैं। आदरणीय दुबे जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे पहले मैं आना चाहूँगा राजा पाठक जी आपके पास। अब नाराजगी जाहिर होने लगी है। वो नेता, जैसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है, पार्टी के प्रति कार्यकर्ता समर्पित होता है और ज़मीन से उठा कार्यकर्ता भी, छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री तक बन सकता था। लेकिन वो कार्यकर्ता जो कहीं वरिष्ठ समझे जाते थे, कद्दावर नेता समझे जाते थे, अब पार्टी के खिलाफ बोलने लगे हैं। क्या वो कैडर बेस पार्टी में वो समर्थन अब नहीं रहा, या वो समर्पण कार्यकर्ताओं का अब नहीं रहा है? देखिए सूरज जी, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी शुरू से कैडर बेस पार्टी है, आज भी है। निज महत्वाकांक्षाएं लोगों को होती हैं, ये उनका व्यक्तिगत विषय है। बाकी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ और पन्ना स्तर तक समर्पित कार्यकर्ता है। और भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता ही प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, सीएम बनता है, और कोई आप राजनीतिक दल एक ऐसा बताएं जहां सामान्य कार्यकर्ता को अवसर मिलता हो। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो उसने अपनी लोकतांत्रिक विचारधारा को साथ में लेके हुए आजीवन कार्य किया है, जनहित में कार्य किया है। और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ सामान्य कार्यकर्ता ही पार्टी का आधार है। ये परिवारवादी नेता पुत्रों की, नेताओं की पार्टी नहीं है।
ये परिवारवादी पार्टी नहीं है। मेरे पास एक लंबी सूची है राजा पाठक जी, मैं गिना सकता हूं कि वर्तमान में कौन कौन किस किस पद पर है और वो किसका पुत्र है और किसके रिश्तेदार हैं। एक इस पे चर्चा चूंकि हम अभी नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ जैसा कि मैंने आपसे सवाल किया कि ये नाराजगी क्या भारतीय जनता पार्टी दूर नहीं कर पा रही अपने नेताओं की? नाराजगी ऐसा है कि नाराजगी हो इनके व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं जो उनकी है। कैलाश जोशी जी के सुपुत्र कांग्रेस में आज शामिल हुए, कांग्रेस ने उनका क्या सम्मान किया? माननीय कैलाश जोशी जी को पुष्पांजलि तक नहीं दी, वो उनकी तस्वीर लेके गए। कैलाश जोशी जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ काल से बहुत सीनियर नेता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को मौका देती है। उन्हीं के पुत्र, उन्हीं के बेटे दीपक जोशी आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनके पिता का भी सम्मान नहीं हुआ। यदि उनके पिता का सम्मान नहीं हुआ होता तो उनके पिताजी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, उनके पिताजी को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां नहीं दी जाती। चलिए ठीक है, वापस आऊंगा आपका सिद्धार्थ राजावत जी, आपके पास आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता नाराज हैं। कांग्रेस इस कवायद में है कि वो सभी कांग्रेस में आ जाएं, क्योंकि कांग्रेस का एक हिस्सा, कांग्रेस में एक साथ बहुत सारे विधायक जो जीते थे, जिन्हें जनता ने अपना स्नेह दिया था, आशीर्वाद दिया था, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। अब जहां जहां जिस जिस सीट से, जिस जिस विधानसभा क्षेत्र से वो कांग्रेस के जो पूर्व कांग्रेसी रहे हैं अब भाजपाई हो गए हैं, वहां पर जो भाजपाई हैं वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वहां सिंधिया फैक्टर काम कर रहा है। सिंधिया के समर्थक, सिंधिया के चहेतों को वहां तवज्जो दी जा रही है। तो उस हर क्षेत्र में कांग्रेस अपनी पैठ बनाने की कवायद कर रही है। क्या कांग्रेस के अपने परंपरागत कार्यकर्ता या परंपरागत नेता वहां पर नहीं है? देखिए सूरज जी, आपको शायद याद होगा कि मैं विगत 6 माह से आपके न्यूज चैनल में बैठ रहा हूँ और मैं एक ही बात बोलता हूँ कि नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और बीमार भाजपा। और किस प्रकार से दीमक रूपी सिंधिया जो कांग्रेस में काम कर रहे थे वही आज जाके भारतीय जनता पार्टी में कर रहे हैं। आज गुटबाजी चरम पे भारतीय जनता पार्टी में। मैंने आपसे पूर्व भी आपके माध्यम से आपके चैनल पे मैंने बोला था कि देखिए आने वाले समय में चंबल क्षेत्र नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश में सिंधिया के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत, क्योंकि सिंधिया अहंकार, घमंड और जो उनका रावण भी जो स्वभाव है, तो कहीं ना कहीं जो अपने आप को कैडर बेस्ड पार्टी बोलती है, जो 24/7 चुनाव मोड में रहती है, जो बोलती है कि हमारा आरएसएस और ये एक सिस्टम में काम करता है और हमारे यहाँ एक अनुशासन चलता है। तो देखिए ठीक है, कांग्रेस में अनुशासन है, ठीक है, कांग्रेस में अनुशासन है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी के प्रति वफादार होते हैं। लेकिन ये पलायन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, इसका प्रतिशत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कांग्रेस से भी तो पलायन जारी है। देखिए सूरज जी, मैं अपनी छोटी बहन नेहा बग्गा को भी सुन रहा था जी, मैंने अभी पाठक जी को भी सुना जी। तो अभी सर्वप्रथम तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना फर्क है ये देखिए। इस समय पे दीपक जोशी जी शिवाजी की प्रतिमा से पद यात्रा करते हुए कांग्रेस कार्यालय आ रहे थे, तो हमारे कांग्रेस के कम से कम 500 कार्यकर्ता उनको रिसीव करने के लिए खड़े थे। और जैसे ही वो आए वैसे स्वर्गीय श्री कैलाश जोशी जी की जो तस्वीर थी उसको हाथों में लेके और उनको अंदर ले जाकर उसी जगह पे स्थान दिया जिस जगह पे जितने महापुरुषों की हम लोग श्रद्धांजलि या वहां पे पुष्पांजलि करते हैं उस जगह पे, और माननीय कमलनाथ जी ने मंच से उनको पुष्पांजलि की। और ये बात कम से कम 1 सैकड़ा पत्रकार वहां पे थे, लाइव चल रहा था, वो भी बहन भारती। और आप भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से झूठ परोसा, ये भी आपको सत्य का इनको आईना देखना चाहिए। और जो कार्यकर्ताओं की बात है तो मैं आपको बता दूं, घर चलो घर घर चलो जन जागरण अभियान, भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, 4 जी ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी झूठ परोस रही है कि वहां कैलाश जोशी जी का सम्मान नहीं किया। वापस आऊंगा आपके पास में, ठीक है, वापस आता हूं आपके पास में। देवदत्त दुबे जी आपके पास आ रहा हूं। ये एक लंबी फहरिस्त है। सत्यनारायण सत्यन, भंवर सिंह शेखावत, अनूप मिश्रा, गौरीशंकर सेजवार, गौरीशंकर बिसेन, नारायण त्रिपाठी तो बगावत कर ही चुके हैं, नई पार्टी की घोषणा कर दी है, जयंत मलिया, और एक लंबी सूची है। वो नेता जो कभी वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता माने जाते थे भारतीय जनता पार्टी में, एक फैक्टर के कारण अब नाराज हैं पार्टी के प्रति। अब वो निष्ठा उनकी प्रकट नहीं हो रही है जो कभी हुआ करती थी। और जिस तरह से
देखा जा रहा है कि सिंधिया फैक्टर से सिंधिया जी की मेहरबानी हुई, एक बार सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी, कमलनाथ सरकार को हटा करके सत्ता पे आ गई है। क्या वो फैक्टर अब फायदा दिला पाएगा कि सिंधिया समर्थक जितने विधायक हैं वो अभी भी मुफीद रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, या फिर वो अब भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? मुझे लगता है कि जो समझौता हुआ था वो 2023 तक के लिए था कि आप विधायक को आपको मंत्री बनाया जाएगा जी। लेकिन 2023 के बाद जो पार्टी पैटर्न है इसमें कोई अलग से सिंधिया वोट या सिंधिया सिफारिशों को महत्व नहीं मिलेगा। अब तो परफॉर्मेंस के आधार पर हो। हाँ। और ये स्वाभाविक भी है कि इस तक तो सिंधिया के कारण सरकार बनी है। हाँ। 3.5 साल की, तो वो तो उनको महत्व देनी पड़ेगी। देवदत्त जी की आवाज नहीं आ रही। जी आ रही है? जी हाँ, बोलिएगा। हाँ जी जी बोलिए, आप देवदत्त जी आप बोलिएगा। जी जी। आप अभी जो 2023 के चुनाव होंगे जी, उसमें जो पार्टी पद्धति है उसी के अनुसार सब होना है। लेकिन ये जो इस तरह से अब जो प्रक्रिया शुरू हुई है, आया राम गया राम जी, ये चलेगी, क्योंकि चुनाव जो नजदीक आएंगे क्योंकि ये दलों में जो बगावत होगी वो दोनों दलों में होगी जी। और सत्तारूढ़ दल भाजपा जो लगातार सत्ता में है उसके इच्छुक कार्यकर्ता और नेताओं की संख्या ज्यादा है। उनको अब उम्मीदें नहीं है कि जब इतने सालों सत्ता में रहने के बाद कुछ नहीं मिला तो आगे क्या मिलेगा। हाँ। वो अपनी संभावनाएं तलाशेंगे कांग्रेस की। जी। और कांग्रेस को पलक में बिछाई हुई है ऐसे लोग। जी। ये जो अभूतपूर्व चुनाव होने जा रहा है। जी, लेकिन देवदत्त दुबे जी, एक सवाल ये यहाँ पर ये पैदा हो रहा है कि वो यदि जैसा कि जो कर्नाटक फैक्टर यदि यहाँ लागू होता है, वो फार्मूला जो कर्नाटक फार्मूला है भारतीय जनता पार्टी यहाँ लागू करती है, परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट का वितरण करती है, प्रत्याशी चयन करती है, तो कई विधायक जो वर्तमान में और खासतौर से वो विधायक जो सिंधिया खेमे से आते हैं वो बाहर हो जाएंगे, तो उनको लगेगा नहीं कि वो ठगाए गए हैं, सिर्फ सरकार बनाने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया है? देखिए वो भी समझ रहे थे उस समय जी, समय उनकी जाना मजबूरी थी और उनको अभी 3.5 साल पर दिया जाता है। हाँ। और ये पार्टी में आगा है उनको 1 साल पहले से कर दिया जाए कि हम अपना परफॉर्मेंस सुधारो। जी। देखो जो नेता होता है, जो विधायक होता है, किसी भी दल में रहे निर्दलीय रहे, वो अपना परफॉर्मेंस हमेशा बेहतर रखे और बेहतर परफॉर्मेंस वाले को टिकट दिया ही जाएगा इस बार। हाँ। इस बार जीतने की योग्यता ही रहेगी सबके जी, क्योंकि दोनों दलों को सरकार बनाना है जी। और उसमें वो एकमात्र योग्यता जीतने के लिए इस आगे में आएगा। हाँ। उनको टिकट मिलेगा, खाली इस आधार पर नहीं होगा या इस आधार पर मिलेगा भी नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अच्छा है जी, सही कहा आपने कि जिताऊ प्रत्याशी पर दांव खेला जाएगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो या फिर कांग्रेस की ओर से हो। ये नहीं कि यदि कोई कांग्रेस से बीजेपी में गया है तो उसको बीजेपी का टिकट मिलना तय है, या बीजेपी से कोई कांग्रेस में आया है तो उसको कांग्रेस से टिकट मिलना तय है, ऐसा नहीं होगा। जिताऊ प्रत्याशी पर दांव खेला जाएगा। लेकिन राजा पाठक जी, जैसा कि अभी सिद्धार्थ राजा वजीद ने बताया कि वहाँ बाकायदे उस स्थान पर जहाँ वरिष्ठ नेताओं को या कांग्रेसी नेता रहे हैं या देश के जो भी ऐसे सम्मानीय गण रहे हैं जिन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है, वहाँ पर कैलाश जोशी जी की तस्वीर रखी गई, कमलनाथ जी ने पुष्पांजलि अर्पित की। फिर आप जो कह रहे हैं कि उनका सम्मान नहीं किया, तस्वीर को हाथ नहीं लगेगी, ये झूठ परोसा जा रहा है, ये आरोप लगाया सिद्धार्थ जी ने आप पर। सूरज जी, आपने वहां पर कैलाश जोशी जी की फोटो पे पुष्पांजलि करते हुए या उनका सम्मान करते हुए आपने कोई तस्वीर देखी? राजावत जी आप बताएंगे। सरकार वहां पे मौजूद थे जी, और ये पूरा लाइव चला है। हाँ, ये पूरा लाइव चला है, एंटी कांग्रेस की वेबसाइट पर देख सकते हैं आप जी किस प्रकार से स्वर्गीय कैलाश जोशी जी को स्थान दिया, वहां पे पुष्पांजलि की गई और भारतीय जनता पार्टी अभी भी झूठ परोसने में लगी हुई है। चलिए खैर, इनका तो ये काम ही है अनर्गल बातें फैलाना। मैं पूछना चाहता हूं मेरे साथी मित्र से कि कैलाश जोशी जी की तो अभी इन लोगों ने बात करी, अभी बोल रहे थे, अभी मैंने नेहा बग्गा जी को सुना के उन्होंने उनका जो व्यक्तित्व था उस व्यक्तित्व का चीरहरण कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस इतने बड़े इंसान ने पार्टी को अपने रक्त से, खून पसीने से जो सींचा, आज उनके परिवार के लोगों को ये करना पड़ा कि आप है ना देवास कलेक्टर को फोन करके बोलते हैं कि दीपक जोशी जी का कोई भी काम मुझसे बिना पूछ के ना किया जाए। उनकी पत्नी को कोविड में
जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। ठीक है सिद्धार्थ जी, ठीक है, वापस आ रहा हूँ। देवदत्त द्विवेदी जी, आपसे जानना चाहूंगा, जैसा आपने भी कहा कि ऐतिहासिक चुनाव होगा, लेकिन इस चुनाव में यदि सिर्फ ये चीजें कि जो सिंधिया के समर्थक हैं उनको कितनी तवज्जो दी जानी है, भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरागत कार्यकर्ता हैं, जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनको कितनी तवज्जो दी जानी है, या फिर ऐसे जिताऊ प्रत्याशी की जो आपने बात की उनको कितनी तवज्जो दी जानी है, और जो वरिष्ठ नाराज हैं उनमें से किस किस को मनाया जा सकता है, इन सब की चीज के बीच में एक बड़ी बात आती है कि प्रदेश की जनता, प्रदेश का मतदाता, प्रदेश के मुद्दे, प्रदेश की वो बातें जो जनता के विकास के लिए हैं, क्या ये सब इस चुनाव से बिल्कुल बाहर हो जानी है? ध्यान रखते हैं जी, किसी को जो कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी के लिए है, तो जनता को भी अपने मुद्दे के लिए होते हैं। हाँ, तो सभी नेता हाँ, कोशिश करते रहते हैं। आप देखिए बयानों की ऐसी बौछार होती है कि मूल मुद्दों में बात नहीं है, हाँ, लेकिन जनता तो अंततः अपने जहन में रखती है। उनपे बड़ा प्रतिशत है जनता का कि मुद्दों पे आधारित ही वोट करेगी। नेता कितना भी उसको भ्रमित करे अनर्गल बयानों में, जो बिगड़े बोल जो चलते हैं आज की राजनीति, इनसे मुद्दों से ध्यान तो हटाने की कोशिश पूरी होती है। हाँ, लेकिन अब लोकतंत्र, पाठक जी अपना बहुत मजबूत हो गया, 73 वर्षों का है, हाँ, तो उसमें वो जनता जागरूक है और कई बार बेहतर प्रत्याशी की तलाश में भी कई मुद्दों को इग्नोर कर देती है। प्रत्याशी की प्राथमिकता होती है जो उसके सुख दुख में क्षेत्र का विकास कराए। तो ऐसी सब चीजें हैं, तो कभी मुद्दे गौड़ नहीं होंगे, लेकिन दल या नेता वही समझदार होगा जो मूल बुनियादी मुद्दों को बात करे। यहाँ एक बात जरूर है कि वो मतदाता, जैसे देखा जाता है कि मध्य प्रदेश में देखें तो 3.13% ऐसे मतदाता जो चेहरों पर वोट करते हैं, तो वो अब चेहरे पर वोट करेंगे तो फिर क्या जाएगा फिर, क्योंकि चेहरे तो बदल गए, पार्टी बदल गई है। फिर वो जो चेहरे पर वोट करने वाले 1.13% मतदाता हैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं में, तो वो मतदाता फिर कहां जाएंगे, क्योंकि चेहरे बदल गए हैं, चेहरे वही हैं, पार्टियां बदल गई हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में मतदाता भ्रमित नहीं होगा? नहीं, मतदाता तो अब जागरूक है, उसका प्रतिशत भी आप कम बता रहे हो जी, लेकिन वो चेहरे आप देख रहे हो दल क्या कहते हैं जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कमल को देखो, पंजाब को देखो, ठीक है, आपको ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। राजा पाठक जी, एक सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम जनता के बीच जाएंगे, जनता की बात करेंगे, जनता के लिए योजनाएं चला रहे हैं, और इन सब चीज़ों के, इन तमाम चीज़ों के साथ में यहाँ पार्टी के अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात को लेकर कांग्रेस का घेरती रही है कि कांग्रेस में कलह है, अंदरूनी कलह है, उनकी अंतर कलह चल रही है, अंतर विरोध है, और उनमें ही एकता नहीं है, वो कैसे राज चलाएंगे, वो कैसे सरकार चलाएंगे। अब वही चीज़ें भारतीय जनता पार्टी में सामने आने लगी हैं। देखिए सूरज जी, ऐसा है, कांग्रेस की जो आरोप नहीं लगाते हैं, ये वास्तविकता है। कांग्रेस में जो गुटबाजी है, हाँ, वो खुलकर सामने आई है। हाँ, क्योंकि ये परिवारवादी, व्यक्तिवादी, ये करप्ट, ये केवल निस्वार्थ के आधार पे, निज महत्वाकांक्षा के आधार पे ये लोग राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, आकाश विजयवर्गीय, कितने नाम बताओ? भारतीय जनता पार्टी, रामू तोमर, त्रिशमूल झा, क्या है झा, उनको ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? राज्यसभा सांसद अभी जो सोलंकी जी की पुत्री को राज्यसभा सांसद बनाया, ये कौन है? परिवारवाद है कि नहीं है? परिवारवाद है कि नहीं है? मैंने आपकी बात को गंभीरता से सुना। दुष्यंत, वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत, अनुराग ठाकुर, पंकज सिंह, राजनाथ सिंह के पंकजा मुंडे। ठीक है सिद्धार्थ जी वापस आऊंगा आपके पास। परिवारवाद के आधार पे नहीं, वो अपने कार्यकर्ता होने के आधार पे, लोकप्रियता के आधार पे, सेवा के आधार पे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, उनकी योग्यता ये नहीं है कि वो किसी बड़े परिवार से है। ठीक है राजा पाठक जी, जैसा आप कह रहे हैं कि परिवारवाद नहीं है, मेरा जो सवाल था नाराजगी को लेकर था, परिवारवाद तो अपनी जगह है। आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं, इनके यहाँ परिवारवाद है कि नहीं है? मैं वो उस पर हम फिर चर्चा करेंगे सिद्धार्थ जी, बिल्कुल। मेरे पास लंबी फहरिस्त है कि कौन कौन किस किस पद पर वर्तमान में है, बिल्कुल उस पर चर्चा करेंगे। राजा पाठक जी, कम शब्दों में बता दीजिएगा कि ये जो नाराजगी है, ये है या नहीं है, और इसे दूर कैसे कर रही भाजपा?
भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पार्टी के साथ हैं। हाँ। जो 2023-24 के मिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी जो विराट समुद्र है, ठीक है, कि एक लोटा पानी निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। और रही बात, जो व्यक्ति निज महत्वाकांक्षा के आधार पर राजनीति करते हैं, हाँ। वो जहां जाएंगे, जिस विचारधारा में भी जाएंगे, वहां भी वो कुछ मजबूती नहीं देंगे, नुकसान ही करेंगे। मतलब अभी तक आपको नुकसान करे थे और आपने कहा कि ये समुद्र है, सागर है, यहाँ से एक लोटा पानी निकल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि आप खुद ही भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस से आए हुए नेताओं का स्वागत करती है। मतलब दूसरे की थाली का अगर अपनी थाली में जाए तो खुशी है, अपनी थाली से चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वापस आऊंगा सिद्धार्थ जी, अब जिस तरह से बात आ रही है चुनाव को लेकर के कि चुनाव अपनी सरकार नहीं चला पाए हैं सूरज जी, वो उसका कारण भी पूरी प्रदेश की जनता उसका कारण भी पूरी प्रदेश की जनता को पता है। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, यहाँ एक सवाल ये आ रहा है कि कांग्रेस में जो मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस के यदि जैसे जो भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर सामने आ रही है कि ऐसे नेता जो सिंधिया समर्थक थे उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, भाजपा में चले गए, उनके कारण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नाराजगी है, उनकी उपेक्षा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी से जो नेता आ रहे हैं वो उनको तवज्जो दी जाएगी तो कांग्रेस के नेताओं में तो नाराजगी होगी, उनकी भी उपेक्षा सामने आएगी। फिर सूरज जी, पहली बात तो राजा पाठक जी ने भी बोला कि हमारे कार्यकर्ता 24 के चुनाव के लिए तैयार हैं, तो ये बात मान चुके हैं कि 23 में ये लोग हताश हो चुके हैं। उनको खुद उनके स्वयं उन्होंने अपने मुखर 23 और 24 दोनों बोला है। ठीक है, विधानसभा प्लस लोकसभा। ठीक है सिद्धार्थ जी, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। ठीक है सिद्धार्थ जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। राजा जी, विधानसभा 23 में, लोकसभा 24 में, तो आप लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब विधानसभा आप स्वीकार कर चुके हैं कि आप लोग हार चुके हैं। अब रही बात बात हुई है उसके लिए मैं बता दूं। जी जी, ठीक है। आपने सुना होगा, अभी आपने होगा, दीपक जोशी जी ने साफ बोला कि मैं किसी भी मंशा, किसी भी शर्त या मैं किसी भी प्रकार के पद या टिकट के लिए नहीं आ रहा हूँ। और आप जो 4-4.5 साल से कांग्रेस का युवा नेता जो अपने क्षेत्र में काम कर रहा है, मैं उसको मौका दूंगा, वो चुनाव लड़ेगा, मैं उसका सहयोग करूंगा। और कांग्रेस में जो भी आ रहा है वो बिना शर्त के आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनके संग जो अत्याचार, अन्याय और जो भ्रष्टाचार और जो माफिया तंत्र चल रहा है। सिद्धार्थ जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर, एक बात बता दूं, कैलाश जोशी ने कहा कि मैं शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ टिकट यदि मुझे मिलती है बुधनी विधानसभा से तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा मैं और उन्हें पटक नहीं दूंगा। अवश्य 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 बुधनी से हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में आज दीपक जोशी जी हैं सामने। अगर हाईकमान ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी मर्जी होगी तो उनको वहां आएगा, जो भी हमारा जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसके तहत डिसाइड करके उनको लाया जाएगा। ठीक है, हाट पिपलिया सीट जो उनकी परंपरागत सीट रही है, वो सीट पर कांग्रेस ने पहले से एक नाम बता दिया है, संभावना व्यक्त कर दी है। हालांकि जो मनोज चौधरी थे वो भारतीय जनता पार्टी के वहां से विधायक हैं और कांग्रेस ने एक नए प्रत्याशी के बारे में चर्चा शुरू कर दी है, लेकिन हाट पिपलिया से दीपक जोशी होंगे ये अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। हालांकि बिंदु बहुत सारे जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं पर समय हमें अनुमति नहीं देता है। तो राजा पाठक जी, सिद्धार्थ राजावती, देवदत्त दुबे जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि नाराजगी तो है, दीपक जोशी आ गए हैं, और कितने दीपक हैं जो कभी भारतीय जनता पार्टी को रोशन करते थे अपनी लॉ से, लेकिन अब वहां उनकी लॉ कारगर नहीं है, तो अब वो दीपक कांग्रेस में आएंगे और कांग्रेस को कितना रोशन कर पाएंगे ये हमें चुनाव के समय पता चलेगा। हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में इतना ही। बन रही है न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।